यूपी नगर निकाय के पहले चरण की वोटिंग में आज 37 जनपदों में मतदान हुआ। ये वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चली। यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर में सुबह सुबह ही मतदान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बसपा अध्यक्ष मायावती, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव समेत मंत्री, सांसद और विधायकों ने मतदान किया। सीएम योगी अपने बूथ के फर्स्ट वोटर बने। उन्होंने मतदान शुरू होते ही गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र में स्थित अपने बूथ पर पहुंचकर सबसे पहले मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। ये चुनाव स्मार्ट और सेफ सिटी के लिए हो रहा है। आज 37 जिलों में मतदान जारी है और ईश्वर की कृपा से मौसम भी अच्छा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं से ये अपील की कि मतदान अवश्य करें। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं तो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम, ये वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से शहरों की सरकार में आने वाली। आज सभी नौजवानों को उनकी मेहनत के बल पर नौकरियां मिल रही। इसके साथ उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष की सरकार में सरकारी नौकरियों का बंदरबाट होता था। गुंडे शहरों में अपना आशियाना बनाकर शहरी लोगों को निशाना बनाते थे। हम स्पष्टता कहते हैं कि न भ्रष्टाचार न कदाचार, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी शहरों की सरकार में आने वाली है। क्या लगता है लोकसभा 2024 के पहले का ये जो चुनाव है ये सेमीफाइनल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दृष्टिकोण से काम नहीं करती। हम लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के और उत्तर प्रदेश में सुशासन हो, पारदर्शिता हो, लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है। आज सभी नौजवानों को निष्पक्षता, उनकी मेहनत, उनकी मेधा के बल पर लगातार नौकरियां मिल रही। 5.5 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के तहत लगातार उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। वो संख्या अभी हमें लगता कि उत्तर प्रदेश में 6-7 लाख से ऊपर हो चुकी होगी। लेकिन विपक्ष की सरकारों में पूरी तरह से बंदरबाट सरकारी नौकरियों का होता था। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन में मतदान किया। उन्होंने अपनी पत्नी कमला देवी के साथ बूथ संख्या 63 पर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज देश का सम्मान बढ़ रहा है। सूडान जैसे देश लोगों को जैसे ही पता चलता है कि वो भारत के बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ कोई बदतमीजी नहीं करता है। आज देश का सम्मान भी बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में सम्मान राज्य का बढ़ रहा है और गरीब कल्याण योजनाएं जो करोड़ों लोगों के पास अपना आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, वो सभी को मिल रहा है। अब उदाहरण लिए देश का सम्मान, सूडान जैसी घटना जो आज हो रही, वहाँ आतंकवादी सेना आपस में भिड़ रहे हैं। समझ हिंदुस्तान के जैसे पता चलता है उनके भारत के बच्चे हैं। अभी मुझे मिल गया, वो अभी बच्चे वापस लौट रहे थे आजमगढ़, बाकी जनपदों के। कानपुर में लोग बताए जिस ढाबा पर भोजन कर रहे थे, यानी जैसा नाम सुनते कि हिंदुस्तान का बच्चा है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन बच्चों को कोई बदतमीजी नहीं करता है। सुरक्षित व जाते न आतंकवादी न वहाँ की सेना, मतलब सीधे, और आपस में कत्लेआम हो रहा है, सड़कों पर लाश फैली है, लेकिन हिंदुस्तान के किसी बच्चों को कोई नहीं बोलता है सुरक्षित व देश वापस आ रहा है।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव में अपनी पार्टी की जीत की उम्मीद जताते हुए बड़ा दावा करते हुए ये बयान दिया कि बीएसपी बेहतर ढंग से चुनाव लड़ रही, हम अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता बीएसपी को मौका देगी। साथ ही उन्होंने पहले चरण के वोटरों से ये अपील की कि वोट जरूर डालें। चुनाव हो रहा है, हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी में जो पहले चरण से जुड़े हुए मतदाता हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करती हूँ कि वो अपना वोट डालने के लिए जरूर निकले, अपना वोट जरूर डालें। धन्यवाद। चुनाव हो रहा है, हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी में जो पहले चरण से जुड़े हुए मतदाता हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करती हूँ कि वो अपना वोट डालने के लिए जरूर निकले, अपना वोट जरूर डालें। अमरोहा में मतदान के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने मतदान में अड़चन पैदा की। यूपी निकाय चुनाव के दौरान गजरौला नगर पालिका के जलाल नगर बूथ पर मतदान के दौरान बूथ के अंदर कुछ शरारती तत्वों ने मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई और दूसरी तरफ गुस्साए लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बमोश हालात पर काबू पाया और मौके से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी में आज नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो, जहां एक तरफ बूथ पर लोगों की कतारें भी देखने को मिली तो कुछ जगहों से झड़प की खबरें भी सामने आई। जानकारी के लिए बता दें कि निकाय चुनाव के पहले चरण में 40% से ज्यादा वोट पड़ा है। एसटीएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। एसटीएफ के मुठभेड़ में खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ प्रमुख आईपीएस अमिताभ यश ने खुद इस बात की जानकारी दी कि गैंगस्टर अनिल दुजाना को मेरठ में एसटीएफ ने मार गिराया। बता दें कि दुजाना पर 62 से ज्यादा केस दर्ज थे। इनमें से 18 केस मर्डर के थे। इसके अलावा रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा छुड़वाना और आर्म्स एक्ट के मामले भी थे और उस पर राष्ट्र और गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका था। उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ बारिश और भारी बर्फबारी के बाद मौसम ने ब्रेक लिया है। वहां पर मौसम की स्थिति में सुधार होने के बाद दोनों तीर्थ स्थानों पर यात्रा शुरू कर दी गई। इसी बीच केदारनाथ के रास्ते में ग्लेशियर टूट जाने की वजह से यात्रा को रोक दिया गया। यात्रा के पैदल मार्ग पर भैरव ग्लेशियर टूटा। इससे भैरव गदेरा और कुबेर गदेरा के बीच रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद यात्रा पर रोक लगा दी गई।